बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, एचआर प्रोफेशनल, सर्टिफाइड ट्रेनर, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट एंड कोच। व्यूअर्स, ये हमारी सीरीज ऑफ वीडियोस हैं। इन वीडियोस में हमारा फोकस था कि सीवी और जीमा के पर्सपेक्टिव में मैक्सिमम डिस्कशन की जाए। हमने जो पहले 3 वीडियोस रिकॉर्ड की, उसमें मैंने जो मैक्सिमम नॉलेज शेयर किया वो सीवी और रिज्यूमे को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। अच्छा, इन सीवी और रिज्यूमे की इतनी डिस्कशन क्यों की या इसकी इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है, उसकी रीज़न ये थी कि ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो पब्लिक सेक्टर की है या प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका जाता है वो आपका रिज्यूमे या सीवी होता है। हमने ये भी डिस्कस किया दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के की फीचर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया अपनी वीडियोस में कि आपने जब रिज्यूमे या सीवी को डिज़ाइन करना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने कौन कौन से फीचर ऐड करने हैं और कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं, कौन से ऐसे ब्लंडर्स हैं जो एप्लीकेंट या जो रिज्यूमा राइट कर रहा होता है या कर रही होती है हमारे एप्लीकेंट या प्रोफेशनल, वो मिस्टेक रिपीट करते हैं। अल्टीमेटली इन मिस्टेक का रिजल्ट क्या निकलता है कि आपका रिज्यूमा या आपका सीवी की शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी में जॉब वंस टाइम आती है, अगर आपका रिज्यूमा इस बेस पे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सका कि आपकी उसमें मिस्टेक्स थी, लॉट ऑफ मिस्टेक्स थी, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट थे, तो आज क्यों ना हम उसके ऊपर बात कर लें, हम उनको डिस्कस कर लें ताकि उन जो पॉइंट्स हैं आप अपने माइंड में, अपने पेपर्स में अपने राइट कर लें ताकि ये पॉइंट आपके फ्यूचर में आपकी सीवी को राइट करते हुए आप इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, काम कीजिएगा। इंशाल्लाह आई एम 100% ऑप्टिमिस्टिक कि आपका रिज्यूमा या सीवी की शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब व्यूअर्स, मिस्टेक क्या होती है? मैं उनको मिस्टेक नहीं कहता, मेरे नज़दीक वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, कौन कौन से ऐसी मिस्टेक्स हैं या ऐसे एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि मैं वीकली बेसिस पे पाकिस्तान के मल्टीपल सिटीज़ में और ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिलता है, टीचिंग कंसल्टेंसी के पर्सपेक्टिव में, टीचिंग के पर्सपेक्टिव में और सेमिनार्स के पर्सपेक्टिव में, तो वहाँ पर ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती बार बार। अब मिस्टेक्स पहली क्या होती है, जब हमारे पास एक सीवी आता है उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आती है, आपका कैरियर समरी आती है। आप कैरियर समरी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो उसको बहुत लेंथी लिख देते हैं या उनके ऑब्जेक्टिव वो होते हैं कैरियर समरी में रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं जो कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के होते हैं, या वो उसमें ऑब्जेक्टिव या कैरियर समरी में इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि वो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ पे उनका आपस में कोऑर्डिनेशन या कोरिलेशन नहीं बनता। या सेकेंडली वो कैरियर समरी ऐसी कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं, लेकिन जब हम उनके बाकी बॉडी को अपने सीवी या रिज्यूमे के बाकी पार्ट्स को डिस्कस करते हैं वो वहाँ से चीज़ों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमने कैरियर समरी को या कैरियर ऑब्जेक्टिव को डिज़ाइन राइट करते हुए हमने इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिक्चर, क्योंकि किसी भी एप्लीकेंट की पिक्चर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्टली यहाँ पर एक अगेन ये डिबेट है, मैंने इस चीज़ को बहुत से लिटरेचर बहुत सी बुक से स्टडी किया कि पिक्चर क्या लगानी चाहिए या नहीं, लेकिन उसमें मोस्टली प्रोफेशनल्स की ओपिनियन या मेरा अपनी जो ज़ाती ओपिनियन है वो यही है कि हमें पिक्चर ऐड करनी चाहिए। आप पिक्चर क्या है, पिक्चर आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी फेस, आपका जेस्चर, आपका टेक्सचर, आपकी पूरी की पूरी फिज़ीक की इंडिकेशन होती है। और अल्टीमेटली प्रोफेशनल के माइंड में आपके बारे में कंप्रीहेंसिव पिक्चर आती है कि ये जेंटलमैन कैसा है। आप पिक्चर के डिफरेंट, आपके नोज़ का स्टाइल कैसा है, उसकी शेप कैसी है, आपके लिप्स कैसे हैं, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कसिंग है, वो कभी मौका मिला डिस्कस होगी, लेकिन हमें पिक्चर अपनी उसमें ऐड करनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल क्या मिस्टेक करते हैं कि वो जब पिक्चर ऐड करते हैं या तो उनके वो ड्रेसेस बड़े कैजुअल होते हैं, बड़े इनफॉर्मल वे में बैठे होते हैं, या उनका पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो कोई स्विमिंग पूल की पिक्चर है या किसी पार्क की पिक्चर है, तो इस किस्म की मिस्टेक से उस एप्लीकेंट का जो एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट होता है। हमने जब भी इसमें अपने रिज्यूमे में अपनी पिक्चर ऐड करनी तो हमने एक प्रोफेशनल पिक्चर जो कि एक डिसेंट पिक्चर हो, जिसमें इंडिकेशन हो कि आदमी आदमी की जो बॉडी है वो हमारे इस रोल को परफॉर्म करने के लिए हाईली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की तरफ से आती है कि वो स्पेलिंग की मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक होती है, वो प्रूफ रीडिंग नहीं करते। कहीं पे सेंटेंसेस ब्रिटिश फॉन्ट यूज़ हो रहा है, ब्रिटिश स्टाइल यूज़ हो रहा है, कहीं पे अमेरिकन स्टाइल यूज़ हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है, इंटरव्यू या हेड हंटर या टैलेंट एक्विजिशन के लीड जो उनके कंसर्न पर्सन है वो देखते हैं कि यार इस एप्लीकेंट को तो स्पेलिंग का नहीं आइडिया, कल को जब हम इसको हायर कर लेंगे
कल को ये इससे हम कोई रिपोर्ट लिखवाएंगे वो उसमें मिस्टेक करेगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये भी एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। और जब हम अपना CV राइट कर लें फिर उसकी प्रूफ रीडिंग करें। प्रूफ रीडिंग के मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम देखें प्रूफ रीडिंग में कहीं पे पंक्चुएशन है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे एरर आ रहे हैं, कहीं पे कॉमा है, कहीं पे फुल स्टॉप है, हमने इन चीज़ों को कंसीडर करना होता है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट डिज़ाइन। अब होता क्या है, कहीं पे आपका टाइम न्यू रोमन यूज़ हो रहा है, कहीं पे कैलबरी फॉन्ट यूज़ हो रहा है, कहीं पे कोई फॉन्ट यूज़ हो रहा है, कहीं पे और फॉन्ट यूज़ हो रहा था, और कहीं पे आप 14 यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे 16 है, कहीं पे बोल्ड किया हुआ है, कहीं पे इटैलिक किया होता है। इस किस्म की ये देखने को तो बड़ी प्रीलिमिनरी मिस्टेक्स हैं, लेकिन आपका वो जो इंटरव्यू और HR प्रोफेशनल्स हैं उनके माइंड में एक किस्म का डिफरेंट किस्म का एक इमेज इससे राइज होता है कि यार ये आदमी ने क्या जब इस रिज्यूमे को या CV को राइट किया, क्या इसके पास इतना टाइम नहीं था कि अपनी इन चीज़ों को ओवरकम कर लेता। सो हमने रिज्यूमे को या CV को राइट करते हुए अपने फॉन्ट को, अपने ग्रामर की मिस्टेक्स को, अपनी पंक्चुएशन को, इनके ऊपर हमने काम करना होता है। उसके बाद अगली चीज़ जो देखने का हमें इत्फाक होता है वो बुलेट्स होते हैं। मोस्टली एप्लीकेंट्स जो अपने की अचीवमेंट्स हैं, जो कि उनकी अपने कैरियर में या एकेडमिया के पर्सपेक्टिव में जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं उनको बुलेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब बुलेट्स में कहीं उनके डिफरेंट स्टाइल यूज़ हो रहे हैं, कहीं वो न्यूमेरिकल यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर वो बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं किसी बुलेट का डिज़ाइन कुछ और है, किसी का स्टाइल कुछ और है। उससे भी हमारे माइंड में एक पिक्चर आती है कि यार दिस एप्लीकेंट हैज़ नो आइडिया हाउ टू राइट और हाउ टू यूज़ बुलेट्स। सो हमने इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना है और ये भी एक मेजर मिस्टेक है जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। अगली जो एक और मिस्टेक जिसको मुझे देखने का मौका मिलता है कि वो जनरल फॉर्मेट यूज़ करते हैं हर किस्म की पोजीशन के लिए। लेट्स से आपने MBA HR किया, अब HR में डिफरेंट किस्म के रोल्स आते हैं। कहीं पे टैलेंट एक्विजिशन के नाम से कोई पोजीशन आई है, कहीं पे कंपनसेशन एंड बेनिफिट के नाम से कोई पोजीशन आई है, कहीं पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में कोई पोजीशन आई है। तो वो एप्लीकेंट क्या करते हैं, एक ही किस्म की परफॉर्मर को हर किस्म की पोजीशन के लिए फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है कि जो HR प्रोफेशनल्स हैं, जो HR कंसर्न पीपल्स हैं, वो आपके रिज्यूमे या CV में उनको वो रिफ्लेक्शन नहीं आती, उनको वहाँ से वो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते, उनको वहाँ से वो डिटेल्स नहीं मिलती जिसको वो फेच करना चाह रहे होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, वो आपके CV को शॉर्ट लिस्ट नहीं करते और आपका वो अपॉर्चुनिटी जो आपको एक जॉब ओपन हुई होती है आप उसको स्किप कर देते हैं। सो हमने जब भी किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो उसमें हमने अपने CV को कस्टमाइज़ करना है, उसको टेलर करना है, उसको एज पर रोल के अकॉर्डिंगली हमने उसको रीडिफाइन करना है, उसको रीराइट करना है, ताकि हम वहाँ पर उस पोजीशन के लिए हम अपने आप को एक मोस्ट सूटेबल एप्लीकेंट समझें। एक और इन्फॉर्मेशन, एक और मिस्टेक जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, ये स्टूडेंट्स मोस्टली फ्रेश एप्लीकेंट भी करते हैं और मोस्टली जो इंडस्ट्री में भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो इस मिस्टेक को रिपीट करते हैं। वो फेक इन्फॉर्मेशन या एग्जैजरेट करते हैं। और फेक इन्फॉर्मेशन मीन कि आपने इंटर्नशिप नहीं की लेकिन आपने उसमें लिख दिया, आपने लिखा, उसको इतनी एग्जैजरेट किया कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। और अल्टीमेटली जब वो एप्लीकेंट, उनके CV तो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, लेकिन जब उनका इंटरव्यू होता है, ड्यूरिंग इंटरव्यू उनकी जब असेसमेंट होती है, फिर वहाँ पे जब उनकी इन्फॉर्मेशन को उनसे वर्बली टैली किया जाता है, वो एप्लीकेंट फिर उन इन्फॉर्मेशन को टैली नहीं कर पाते। सो हमने एक तो फेक इन्फॉर्मेशन से अवॉइड करना है, एक अपनी रोल को, जो आप करंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इतना एग्जैजरेट वे से आपने एक्सप्लेन नहीं करना अपने रिज्यूमे में या CV में कि रिफ्लेक्शन आए कि ये जो पर्सन है ये लगता है शायद उस कंपनी में कोई HOD लेवल का काम कर रहा था। सो हमने फेक इन्फॉर्मेशन और एग्जैजरेशन के ऊपर हमने काम करना होता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जिसकी बेसिस पे आपका CV की शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, वो आपकी एजुकेशन होती है। मोस्टली हमारा कंट्री पाकिस्तान जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मोस्टली डिफरेंट स्मॉल स्केल की छोटी मोटी जॉब करना पड़ती हैं, क्योंकि साथ वो अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू किया हुआ होता है उन लोगों ने, और साथ वो जॉब कर रहे होते हैं। अब व्यूअर्स, यहाँ पर क्या इशू आता है, जब आप अपना CV डिज़ाइन करते हैं या रिज्यूमे डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर आपने देखना है कि जो आपकी कंटिन्यू एजुकेशन है आप उसको ना राइट करें। उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उस कंसर्न कंपनी के माइंड में ये इंप्रेशन जाता है, और बीइंग एज HR प्रोफेशनल हमारे माइंड में भी आता है कि इस अगर हम जेंटलमैन को हायर कर लेते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, इसके सेमेस्टर आएगा, कभी इसके मिड टर्म हो रहे हैं, कभी इसके फाइनल टर्म हो रहे हैं, कभी इसके असाइनमेंट्स है, तो ये जेंटलमैन ऑफिस के इन्वायरमेंट में ऑफिस के फर्नीचर को, उसके रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, और लेकिन उसकी सारी की सारी इंटेंशन कहाँ पे होगी, अपनी स्टडी के ऊपर होगी, और ये हमारा टाइम किल करेगा।
सो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में मुझे जो बाहर देखने का मौका मिला कुछ वेरियस कंट्रीज़ में कि वहाँ पर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं उनके लिए 4 आवर्स 3 आवर्स, क्योंकि वो CSR के पर्सपेक्टिव में कहते हैं दे प्रेफर के स्टूडेंट्स आएँ क्योंकि उनके ऊपर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को वो फुलफिल कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे लोकल डायनामिक्स में शायद ऐसी हमारे पास सिनेरियोज़ नहीं है जिसमें हम कहें कि हमने इस किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। सो आपने अगर एजुकेशन लिखनी भी है तो उसमें जो आपकी कंटिन्यू एजुकेशन उसको आप ना राइट करें। और मोस्टली एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में एक और जो इश्यूज़ आता है कि वो एजुकेशन आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। तो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, सबसे मैक्सिमम, उससे नीचे उसकी लोअर एजुकेशन, उसके बाद उसकी लोअर एजुकेशन। मीन अगर आपने MBA किया है उससे पहले आपने BCom या BSc की या जो भी आपकी एजुकेशन थी आपने इस सीक्वेंस की फॉर्म में लेके आना होता है। अगली चीज़ होता है आपके CV का सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब CV का सीक्वेंस मीन के जो आपने CV राइट कर रहे हैं उसका सीक्वेंस क्या है। अब ऐसा ना हो कि आपकी एजुकेशन कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रही है, आपका एक्सपीरियंस कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इनमें कुछ सिमेट्री होनी चाहिए। आपने अगर ट्रेनिंग की है, आपकी एजुकेशन है, आपने की कोर्सेज पढ़े हैं, आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो आपने इंटर्नशिप्स की हैं, इनको आप किसी न किसी एक फॉर्मुलेट करें और इसको इसको इस तरीके से डिज़ाइन करें कि इनमें एक सीक्वेंस आए। तो जो उसका सीक्वेंशियल ऑर्डर है उसको भी आपने कंसिडर करना होता है ताकि आपकी चीज़ों में रिफ्लेक्शन आए। उसके बाद जो लास्ट पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हमारे पास आती हैं, उनमें 3rd नंबर पे है जो कि दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड आपका एड्रेस। मोस्टली ये देखने में आया और हमने भी चीज़ को एक्सपीरियंस किया मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में कि जो आपका एड्रेस होता है ये भी आपको शॉर्ट लिस्ट करने में आपको सपोर्ट कर रहा होता है। लेट्स से इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरीके से देता हूँ कि लाहौर में जॉब है और आप मुल्तान के रहने वाले हैं, तो वो जॉब 20-25 हज़ार रुपये की है, आपने MBA किया है, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो कंपनी सोचेगी कि 25 हज़ार की जॉब है, एप्लीकेंट आएगा, वो रहेगा, उसके एक्सपेंसेस आएंगे, तो हम इसको शॉर्ट लिस्ट ना करें, हम किसी लोकल पर्सन को प्रेफर करें। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी खेलना होता है। लेट्स अगर इस्लामाबाद में जॉब है तो आपके मोस्टली जितने भी हमारे सुनने वाले हैं या व्यूअर्स हैं उनके कोई ना कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली मेम्बर्स इस्लामाबाद में या लाहौर में प्लेस होंगे। हमने उनका एक लोकल एड्रेस भी ऐड करना है अपने रिज्यूमे में और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी ऐड करना है ताकि एट लीस्ट आपका रिज्यूमा या आपका CV शॉर्ट लिस्ट हो जाए। सेकंड लास्ट मिस्टेक मेरे नज़दीक जो होती है मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि हमारे जब प्रोफेशनल या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपने CV को या रिज्यूमे को राइट बनवाते हैं, वो क्या काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में फोटोस्टेट मशीन के वाले के पास चले जाते हैं और जाके क्या काम करते हैं, उसको कहते हैं कि यार मेरा CV टाइप कर दे। अब एक एप्लीकेंट जिसकी 20 साल की एजुकेशन, 18 ईयर्स की एजुकेशन, वो फोटोस्टेट वाला जिसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास है या इंटरमीडिएट है, वो आपका CV राइट कर रहा है। अब होता क्या है, अब एलआर से एक एप्लीकेंट है जिसका नाम है मोहम्मद नवीद और ये एक्सपीरियंस मल्टीपल टाइम मुझे करने का मौका मिला है। CV है मोहम्मद नवीद, आगे क्या लिखा हुआ है, डॉटर ऑफ मोहम्मद काशिफ। अब मोहम्मद नवीद का आगे क्या आना है, सन ऑफ आना है। तो अब जो आपके माइंड में आपकी पिक्चर है, जो आपके माइंड में जिस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपके माइंड में उसका पूरी इंफॉर्मेशन है, क्या वो फोटोस्टेट वाला, क्या वो मैट्रिक पास आदमी आपकी उन इंफॉर्मेशन को उस पेपर में ड्राफ्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। सो व्यूअर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर आपने काम करना है। आपने इसके ऊपर ये इट्स माई प्रोफेशनल एडवाइस टू ऑल दीज पीपल्स, टू ऑल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल, कि आपने CV को या रिज्यूमे को राइट या ड्राफ्ट करते हुए कभी कॉपी पेस्ट ना करें। टेम्पलेट्स देख लें, इंटरनेशनल हैं, नेशनल टेम्पलेट्स भी हैं, लोकल टेम्पलेट्स भी हैं, आप उन टेम्पलेट्स को यूज़ कर लें, लेकिन कभी भी इस किस्म की इंफॉर्मेशन आपने किसी फोटोस्टेट वाले से या किसी और से फिल ना करवाएं। और रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो आपके रिज्यूम, आपने MBA किया होगा लेकिन उस CV में या रिज्यूमे में सारी MSc केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स की बातें डिस्कस हो रही होंगी और अल्टीमेटली वो कंपनी आपके बारे में कहेगी कि इस जेंटलमैन को तो अपना CV राइट नहीं करना आता। एक और सबसे अहम मिस्टेक जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं या प्रोफेशनल इवन करते हैं, वो अपने रिज्यूमे या CV को पढ़ते नहीं हैं, रीड नहीं करते। आपने बना लिया है, उसको ये प्रैक्टिस नहीं करते कि मैं इसको रीड करूं, इसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, इसमें कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, इसमें कोई चीज़ मुझसे मिसप्लेस तो नहीं होगी, कोई चीज़ मुझसे स्किप तो नहीं होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने ओवरराइट कर दिया हो या डुप्लीकेशन हो गई हो
या मैंने फेक इन्फॉर्मेशन लिख दी हो, या मैंने कंटेंट्स ऐसे लगा दिए हों, या मेरी पिक्चर में कोई ऐसी कमी हो जो कि मैंने ऐड नहीं करनी चाहिए थी, या मेरे एड्रेस में कुछ स्पेल मिस्टेक रह गई हो, या मेरे टेलीफोन नंबर में कोई ऐसी डिजिट रह गई हो जिसको मुझे ऐड करना है। सो व्यूअर्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि हमारे जो रीडर्स हैं, जो हमारे सीवी के जिनका सीवी होता है, वो अपने सीवी को रीड नहीं करते। तो सीवी के रीड ना करने से वो सारी की सारी मिस्टेक्स होती हैं, वो उनके माइंड से ओवरलुक हो जाती हैं। सो व्यूअर्स, आई डू होपफुल कि आज की इस वीडियो में जिन की पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, या जिनको मैंने आपसे डिस्कस किया, शेयर किया, आई डू होपफुल कि आप फ्यूचर में इन की पॉइंट्स को आप कंसिडर करेंगे और आप उन मिस्टेक्स को, उन एरियाज़ को आप इम्प्रूव करेंगे जो कि आपके सीवी में या रिज्यूमे में अभी हैं, और फ्यूचर में आप इसके ऊपर काम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका रिज्यूमे या सीवी के शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। व्यूअर्स, आपके इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्रोफेशनल के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मैसेज को अंडरस्टैंड करें और उससे मुस्तफ़ीद हों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।